नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू शास्त्रों में पौष का महीने का बड़ा ही महत्व माना गया है। पौष का महीना बहुत ही अच्छा और पवित्र माना गया है। यह हमारे देवी देवताओं को समर्पित है। हिंदू धर्मों में सभी महीनों का अपना अपना एक महत्व होता है और पौष के महीने का भी एक अपना महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हिंदू वर्ष के सभी महीनों में किसी न किसी भगवान की पूजा के लिए समर्पित होता है। मार्गशीर्ष मास खत्म होते ही पौष मास शुरू हो जाता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे 10वां मास माना जाता है। इस मास में भगवान सूर्य के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इसमें भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की पूजा का विशेष ही महत्व माना जाता है। इसके साथ ही इस मास को छोटा पितृ पक्ष के रूप में भी जानते हैं। यह मास पितरों के लिए भी समर्पित होता है। एक तो पितृमास भाद्रपद में जैसे कि पितरों के लिए 15 दिन माने गए हैं। इस माह में भी यह पूरा महीना छोटा पितरों के लिए माना गया है। यह मास पितरों के पक्ष के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इस मास में पिंडदान करना और श्राद्ध करना, तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस महीने में आप पिंडदान भी कर सकते हैं, श्राद्ध भी कर सकते हैं और तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वह आपके घर के दरवाजे पर आकर आपको आशीर्वाद अवश्य ही प्रदान करते हैं। वह परिजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। जानिए पौष माह में क्या करें और क्या नहीं करें। आपको पौष माह में पितरों के लिए और भगवान के लिए कैसे पूजा पाठ करनी है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। पौष मास कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो नए साल में 7 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा। तो इस मास में आपको क्या करना है। पौष मास में शास्त्रों के अनुसार पौष मास के पूरे माह में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तो आप पौष मास में भगवान सूर्य देव को जल अवश्य ही अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन आपको सूर्य देव को जल कैसे समर्पित करना है, कैसे अर्पित करना है, इसके बारे में बताते हैं। एक तांबे का लोटा ले लें और उस लोटे में आप थोड़ा सा सिंदूर डाल लें, लाल सिंदूर, और उसमें एक लाल फूल डाल लें। लाल फूल डालकर और उसमें थोड़े से चावल, थोड़ा सा मीठा, और उसमें लाल फूल डालकर सूर्य देव को जल समर्पित करना चाहिए। और दोस्तों, एक उपाय आपको और करना है कि आप अपने दरवाजे पर साफ सुथरा रखें और डेली उसको जल से धोएं, और अगर जल से ना धो सकें तो थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य डालें। इससे पितृ आपके आएंगे तो आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होंगे। वैसे तो आपको डेली ही साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन इस माह में तो आप अवश्य ही करें ऐसा। तो आपको क्या करना है कि एक लोटा ले लेना है, उसमें लाल फूल डाल लें। लाल फूल आप गुड़हल का डाल लें या गुलाब का डाल लें या कोई और फूल हो लाल तो वो डाल लें, लेकिन अगर गुड़हल का फूल होता है तो बहुत ही अच्छा है। गुड़हल का फूल डालकर उसमें आप घर के मुख्य दरवाजे पर उस जल से छिड़काव करें। मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करने के बाद जो घर की चौखट होती हैं, जो मेन गेट की चौखट होती हैं, उन पर उस जल से छिड़काव करें। जगह जगह छिड़काव कर दें और डेली आपको ये उपाय करना है। इससे आपके पितृ देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी बहुत प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी के साथ वो भी शाम के समय भ्रमण करते हैं। तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। और पौष माह में भगवान विष्णु की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में नियमित रूप से पूजा करने के साथ गीता का पाठ और विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए। यह करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। पौष मास बहुत ही पवित्र और पावन महीना माना गया है। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस माह लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। आप लाल धारण कर लें या पीले धारण कर लें, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पौष माह में दान का विशेष ही महत्व होता है। आप पौष मास में दान अवश्य करें। किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं,
कंबल का दान कर सकते हैं, जरूरतमंदों को भोजन खिला सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। इसका आपको दोस्तों विशेष ही फल मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा सदैव बनी रहती है। और जब भगवान विष्णु सदैव खुश रहते हैं तो माता लक्ष्मी तो अपने आप ही खुश रहती हैं। अपने लिए और अपने परिवार के लिए यह काम आप अवश्य करें। और दोस्तों, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे तर्पण करना चाहिए? पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हमें इस माह में तर्पण कैसे करना चाहिए? स्टील का लोटा ले लें, स्टील के लोटे में काले तिल डाल लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें और उसे डालकर जब सूर्यदेव को जल दें तब उसमें हाथ लगाकर अपने हाथों से 3 बार अपने पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, अपने पितरों को, सभी पितरों को याद करके उनको जल दें और ऐसे आप तर्पण डेली कर सकते हैं। तो ये काम आप अवश्य करें। और आप यदि दोस्तों पिंडदान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप पिंडदान भी इस माह में कर सकते हैं। और पौष माह में गुड़ का सेवन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा गुड़ आप डेली अपने खाने के साथ ले लें। गुड़ तो वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि गुड़ हमारे खाने को पचाता है, हमारी सेहत भी ठीक रखता है। तो गुड़ का सेवन बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसलिए आप गुड़ थोड़ा सा आप इस माह में अवश्य खाएं। इसके अलावा लौंग है, अदरक है और अजवाइन जैसी गर्म चीज़ों का सेवन अवश्य करें। इससे आपकी परेशानियां, बीमारियां, सर्दी जुकाम ये भी खत्म हो जाते हैं और आप इस माह में स्वस्थ रहेंगे। चलो जानते हैं दोस्तों कि इस माह में हमको क्या काम नहीं करना चाहिए। पौष माह में हमें मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इसके अलावा बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। मूली और मसूर की दाल, फूल गोभी, उड़द की दाल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। और पौष माह में चीनी का सेवन ना करें। चीनी के सेवन की जगह है आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। और पौष माह में खरमास भी आरंभ हो जाता है तो इसलिए आपको मांगलिक कार्य करने के लिए इसमें मनाही होती है। तो इस महीने में मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। खरमास में नए काम का व्यवसाय या आरंभ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी काम अगर नया शुरू कर रहे हैं या व्यापार शुरू कर रहे हैं या कोई वैसे मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो इस माह में बिल्कुल भी ना करें। और इस माह में आपको नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। पौष माह में अगर ये कार्य करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।